हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट के बारे में जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं, है ना। तो देखो एक एक करते हुए मैं यहाँ पर सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहला डाउट है फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट को। तो देखो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सर करंट में हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम राजस्थान जेईई का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, आप अगर नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ोगे ना तो यहीं पे आप लोगों का यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि देखो जो भी इनकी अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, यानी कुल मिला के जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको बोल रखा है कि जो आपकी एग्जाम डेट है उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देनी है, आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर देनी है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है ना वो आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम डेट से पहले पहले आ जाना चाहिए, है ना। अगर मान लो अभी आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया हुआ हो और आपका जो रिजल्ट है वो फेब तक आ जाता है, या किसी कारणवश अगर यदि आपके कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनके बैक वैक लगे रहती है, अगर वो अपनी कंप्लीट, अगर मैं बात करूं कंप्लीट डिग्री या कंप्लीट डिप्लोमा, जैसा भी जो भी रहता है, डिग्री वाले डिप्लोमा वाले डिप्लोमा, है ना, तो वो आप लोग को एग्जाम डेट से पहले आपको कंप्लीट करना है। यानी कि इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि फरवरी से पहले पहले अगर यदि आपका रिजल्ट आ जा रहा है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है। अगर यदि आप लोग चाहो तो इसको और अच्छे तरीके से देख लो। देखो नीचे लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण को पढ़ लो कि ना ये आप लोग आज फॉर्म तो भर पाओगे, है ना, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तब तक, है ना। तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, लेकिन जो आपकी शैक्षणिक अर्हता है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी एग्जाम डेट से पहले पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे अगला आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर डाउट जो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके आ रहा है। ईडब्ल्यूएस वालों का भी आ रहा है, ईडब्ल्यूएस वालों की अभी इसके बाद में बात करेंगे, है ना। पहले कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो है किस तरह से बनवाना है वो उसके मामले में भी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अगर यदि आप लोग बात करें तो देखो पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो इन्होंने लिखा है साफ साफ कि देखो आवेदक को वर्ग विशेष या जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वगैरह है, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये तब तक ही आपको मिलेगा अगर यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले या उस डेट तक भी आप लोगों का बन जाए। यानी कि अभी देखो अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की यहाँ पर दिसंबर का आखिरी वीक है ना। शायद मेरे ख्याल से 27 से 28 तारीख तक आप लोग के फॉर्म भरे आएंगे, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 27 से 28 के आसपास ये, इससे पहले आपको बनवा लेना है। अगर यदि आप करंट में, अगर मैं कह रहा हूं आज अगर यदि आप लोग जाके अप्लाई कर दो ना तो कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है, चाहे आप लोग यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लूं चाहे ईडब्ल्यूएस की बात कर लूं, तो ये सारे के सारे फॉर्म ना आप लोग के 7 से 10 दिन के अंदर आप लोग पूरे प्रोसेस कंप्लीट करके आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ सकता है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोगों को बोल दिया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि ये इन्होंने यहाँ पर कट ऑफ डेट दे रखी है आप लोगों की, इस डेट तक का भी अगर यदि आप लोग लाके देंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत आप लोगों की यहाँ पर नहीं होने वाली है ना, ठीक है। तो इससे पहले का सर्टिफिकेट है आप लोग बनवा के रख लेना, ठीक है, तो बनवा के रख लेना, है ना, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल देता हूं। अगला देखो, अगला ईडब्ल्यूएस वालों का क्या, देखो अगर मैं बात करूं स्टेट का जो ईडब्ल्यूएस है वो हर साल नहीं बनाना पड़ता आपको, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ भी लिख रखा है कि देखो अगर यदि आप लोगों के पास देखो पुराना सर्टिफिकेट है तब भी चल जाएगा। देखो इन्होंने कह दिया कि अगर यदि प्रार्थी के पास, यहां से पढ़ते हैं हम लोग, है ना, देखो एक बार अगर यदि आप लोगों ने यहां पर ये सर्टिफिकेट बनवा लिया, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये जो इसको मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस वाला, ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोग यहां पर जो है 3 साल तक ना क्या करते हैं, एक सत्यापित संलग्न शपथ पत्र आप लोग देते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो ये शपथ पत्र आता है, एक अलग से फॉर्मेट फॉर्म आएगा, 3 साल तक आप लोग उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। हर साल आप लोग यहाँ पर इसके साथ जो पुराना सर्टिफिकेट है उसके साथ साथ आप लोग क्या लगाना है, बस आपको शपथ पत्र लगाना है। तो अगर यदि आप लोगों का 3 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं तो आपको दोबारा से ईडब्ल्यूएस बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो 1 साल के लिए तो ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट मान्य होता है और इसके बाद आप लोग 3 वर्ष के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को आप लोग शपथ पत्र के साथ आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है, पुराने सर्टिफिकेट से आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपने नहीं भी बनवाया तो 10 दिन में बन के आ जाता, 10 से 15 दिन लगता है, 1 महीना बचा हुआ है अभी भी आप लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। किसी भी ई मित्र सेंटर पे आप लोग चले जाना। अगला, क्या आउटर स्टेट वाले एलिजिबल है? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आउटर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जितने भी है ना, सबके सब आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है, राजस्थान में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन आपको बस एक बार एसएसओ आईडी पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार फी पे करनी है, इसके बाद कोई भी एग्जाम की नहीं फी लेते हैं, है ना।
कहा था ना, राजस्थान में सिर्फ एक बार फी लगती है, उसके बाद नहीं लगती, एक टाइम, वन टाइम चार्जेस है ओनली, है ना। क्या डिग्री और डिप्लोमा के पेपर अलग अलग होगा? बिल्कुल, सिलेबस भी अलग अलग है। अगर मैं बात करूं तो डिग्री वालों को कुल मिला के 12 से 13 सब्जेक्ट के आसपास आपको पढ़ने पड़ते हैं, 13-14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। और डिप्लोमा वालों का जो पेपर होता है उसके अंदर मात्र 7 या 8, हाँ 8 सब्जेक्ट ही आप लोग के आते हैं, तो आपको पढ़ना भी उतना नहीं है डिप्लोमा वालों को। दोनों के पेपर भी अलग अलग आएंगे, दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, डिग्री और डिप्लोमा जो है इनका पेपर अलग अलग होगा, अलग अलग तरह से ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जहां पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा दे रखी है वहां पर डिप्लोमा वाले ही भर पाएंगे, जहां पर डिग्री दे रखी है उसमें डिग्री वाले ही फॉर्म आप लोग यहाँ पर डाल पाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। बाकी अगर इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान जेईई की या राजस्थान एई की भी साथ के साथ ही हो जाएगी आप लोगों को, तो बार बार से आपको कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, आप लोग हमारे कोर्सेज के अंदर में एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आप लोग इन गिवन नंबर पर क्वेरी भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट वेबसाइट विजिट कर ले, एप्लीकेशन विजिट कर ले, वहां पर भी हमारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग निसंकोच होकर मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलता हूँ बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।